everyone, myself Dr. Vikas Zangu. In this video, I am going to discuss about imbibitions, diffusion and osmosis. You know that the plant is autotrophic organism and they prepare their food on. The food are prepared into the leaves and water are absorbed by the roots. But the movement of material into and out of cell in plant take place in solution or gaseous form. Although the exact process of this is not very clear, there are three main physical processes that are involved in the movement of material into the plants from one cell to another cells. These processes are the imbibitions, diffusions and osmosis. First of all, we explain the process of imbibitions. आपने देखा होगा कि जब आप पानी के अंदर सीड्स को डालते हैं तो वो सीड्स जो हैं वो फूल जाते हैं. ये जो सीड्स फूल जाते हैं that are the involvement of a process. This is called the imbibitions. So the definition of imbibition that imbibition is the absorption of the water by the hydrophilic colloids. Example of plant material which exhibit imbibition by dry seed before germinations. Seed germination कब होता है? Seed in dry forms. When water is absorbed by the seeds, they are start the process of germination, and the seed are absorb the waters in the process of imbibitions. Different type of organic substance have different inhibiting capacity. अलग अलग ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें अलग अलग जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोफिलिक मतलब द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट द वाटर्स. प्रोटीन आर अट्रैक्ट द एंड अदर. जो सीड्स के अंदर ये जो कोलाइडल्स हाइड्रोफिलिक कोलाइडल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं which are absorb the waters and enter into the seed. Protein have a very high imbibiting capacity. Starch less and cellulose less. सबसे ज्यादा जो इम्बिबिशन का मतलब आप समझ गए होंगे. इम्बिबिशन मीन्स होता है कि जो हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंट होते हैं जैसे प्रोटीन है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है. अब आप सीड को वाटर के अंदर डालोगे, सीड के अंदर जो सीड्स का कवर होता है वो कोट होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और अनदर ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंट होते हैं. वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर की एंट्री जो है वो सीड के अंदर कराएंगे और फिर ये सीड्स का जर्मिनेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा. तो जो प्रोटीन एंड अनदर हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंट के द्वारा वाटर को अट्रैक्ट किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है और इसमें सबसे ज्यादा जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड सब्सटेंट है विच आर द प्रोटीन. स्टार्च कम एब्जॉर्ब करता है और सेलुलोज जो होता है वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है. दैट इज वाई प्रोटीनियस पी सीड्स स्वेल मोर ऑन इम्बिबिशन देन द स्टार्ची व्हीट सीड. आपने देखा होगा कि जो पी सीड्स होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और जो व्हीट है वो क्या करता है? कम अब्जॉर्ब करता है. क्यों करता है? क्योंकि पी सीड्स के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है जबकि व्हीट के अंदर क्या होती है? स्टार्च ज्यादा होता है. और जो प्रोटीन है विच आर द मोस्ट इम्बिबिटिंग पार्टिकल. आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. इट इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ imbibitions. These substances are called the imbibitions and the phenomena as the imbibitions.
जो सब्सटेंट इसको वाटर को एब्जॉर्ब करता है, विच सब्सटेंट इज कॉल्ड द इम्बिवेंट्स, एंड द ये जो प्रोसेस होता है, ये फिनोमिना इज कॉल्ड द इम्बिशंस. The when the imbitions are occur, these exist certain force of the attraction in between the imbibents and the imbibed substance. जिस सब्सटेंट को एब्जॉर्ब किया जाता है मोस्टली वाटर को, दैट आर द इम्बिबेंट सब्सटेंस, और जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज द इम्बिबेंट्स. In plant, this is because of the presence of large number of hydrophilic colloids, both in living as well as dead cell, in the form of protein, carbohydrate, such as starch, cellulose, pectin, and other substance which have strong attraction toward the water. मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करता है, प्रोटीन. फिर कौन करता है, स्टार्च. सेलुलोज जो होता है वो सबसे कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो ये जो एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, दैट इज कॉल्ड द इम्बिबेंट्स. और जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द इम्बिशन. This imbition is play a very important role in the plant lives. The first step in the absorption of water by the root of higher plants is the imbition of water by the cell wall of root hair. इस जो इम्बिशन का प्रोसेस होता है, सबसे देखो, वाटर आर एब्जॉर्ब बाय द रूट. वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है. तो रूट हेयर जो होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो वाटर होता है सॉइल के अंदर उसके कांटेक्ट में आते हैं. और जो रूट हेयर की सेल वॉल होती है वो सबसे पहले इस वाटर को इम्बिंट करती है. सेल वॉल के अंदर जो कोलाइडल, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंट पाए जाते हैं, विच इम्बिंट द वाटर को अंदर लेते हैं, और उसके बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है. Imbition of water are very essential for the germination of seeds. जब तक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा सीड, तब तक जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा. As a result of imbition, a pressure is developed which is called the imbition pressure. जब इम्बिशन का प्रोसेस होता है तो इम्बिशन होने के बाद एक प्रेशर डेवलप होता है. दिस प्रेशर इज कॉल्ड द इम्बिशन प्रेशर, and the magnitude of this pressure is tremendous if the imbition is confirmed, that is closed, and allowed to imbibe so much so that a rock can be split if some dry wooden piece is inserted in a small crack in the rock and then soaked with the waters. कई बार आपने देखा होगा ये जो इम्बिशन आपने समझ गए होंगे कि इम्बिडेंट होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक प्रेशर डेवलप होगा. दिस इज कॉल्ड द इम्बिशन प्रेशर. और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई बार अगर कोई रॉक है, उसकी क्रैक के अंदर कोई वुड है, तो वुड इज आल्सो है, ये भी क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. तो वो वाटर को जब रेनी सीजन के अंदर एब्जॉर्ब करेगी तो उससे इम्बिशन प्रेशर डेवलप होगा. ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सम बार जो रॉक्स होती है कैन बी स्प्लिट, वो टूट जाती है. आपने सड़कों पर देखा होगा कई बार, कई सड़क ऐसी होती है उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, और जब वहां से अनाज को ले जाया जाता है तो उन क्रैक्स के बीच में वो अनाज जो है वो जमा हो जाता है, गिर जाता है. और जब बरसात आती है तो वो बरसात आने के बाद में क्या होगा कि जो ये सीड्स हैं ये इम्बिशन करेंगे वाटर का, और वाटर का इम्बिशन करने के बाद में इनमें इम्बिशन प्रेशर डेवलप होगा. और वो प्रेशर क्या करेगा, जो सड़क होती है, जो रोड होती है, उसको स्प्लिट कर देगी, अलग अलग कर देगी, उसमें क्रैक्स कर देगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that is this is called imbition pressure. Now we start the diffusion. What is the diffusions? आपने कभी सोचा होगा कि अगर एक रूम के अंदर एक जगह पर अगरबत्ती को जला दिया जाए तो वो अगरबत्ती जो होती है वो पूरे के पूरे रूम के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है. क्यों होता है ये? आपने देखा होगा कि अगर आप वाटर के अंदर लाल दवा डालते हैं
तो वो लाल दवा जो है वो पूरे के पूरे वाटर के अंदर फैल जाती है। क्यों होता है ये? दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण। व्हाट इज द डेफिनेशन? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल in a solid form an area of higher concentration to area of low concentration resulting in the uniform distribution of a substance। कि किसी भी गैस का अंदर, लिक्विड के अंदर, किसी के अंदर किसी भी सब्सटेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और तब तक होता है जब कि वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड न हो जाए। ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ड्यूरिंग द डिफ्यूजन मोलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सो they are said to move down against the concentration gradients। The material that undergo the transport is known as diffusants or permeant or penetrant। तो डिफ्यूसेंट, ये जो मटेरियल डिफ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूसेंट्स। इन दिस डायग्राम यू सी दैट द ये हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, यहां पे लो कंसंट्रेशन है, ये सोल्यूट है। तो ये क्या करेंगे, ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेंगे, और ये जो मूवमेंट होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। किसी भी डिफ्यूजन के अंदर किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये एक पैसिव प्रोसेस है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एक्टिव, एक होता है पैसिव। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड द पैसिव प्रोसेस। Molecule diffuse until they are evenly spaced apart equilibrium। जब तक इस दोनों के जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाती, तब तक क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफ्यूज करते रहते हैं। ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहां दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती। In which state the molecule are able to diffuse? कौन सी स्टेट में मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं? सॉलिड में मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं होते, बर्फ के अंदर जो होता है मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं होते। लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज्ड, गैस में मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज्ड। मॉलिक्यूल इन लिक्विड एंड गैस आर constantly moving and bumping into each others। This means that they tend to spread out। By contrast, solid cannot diffuse। Now we start the factor affecting the rate of diffusions। कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिफ्यूज को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज द डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा होगा। जनरली द थिकर द बाल द स्लो द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना जो थिक बाल होगी उसमें डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। जो थिन बाल होगी उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सेकंड है कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। द बिगर डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीज फास्ट। तो जो रेट है डिफ्यूजन का वो क्या होगा, फास्ट होगा। द हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द फास्ट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितना ज्यादा, देखो दो मटेरियल है, दो सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर एक में ज्यादा कंसंट्रेशन, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, तो डिफ्यूजन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाए, गैप कम होता जाएगा, उसमें डिफ्यूजन रेट जो है वो भी कम होता जाता है। थर्ड इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन। किस साइज का डिफ्यूजेंट, किसका डिफ्यूजन हो रहा है। जनरली द लार्जर द मॉलिक्यूल और आयन द स्लो द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस किस रेट पर वो डिफ्यूज हो रहे हैं। ज्यादा बड़ा साइज होगा तो उनका डिफ्यूजन कम होगा, साइज छोटा होगा मॉलिक्यूल्स का तो उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगी,
तो ये डिफ्यूजन कम होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस ज्यादा होगा कंसंट्रेशन का, तो उनमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा। साइज बड़ा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। Cell with a larger surface area to volume ratio have faster rate of diffusion and vice versa. सेल का एरिया लार्जर सरफेस एरिया होगा तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। दिस मीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन स्मॉलर सेल व्हेन कंपेयर टू लार्ज सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो छोटी सेल्स होती हैं उनमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा कंपेयर टू द लार्ज सेल्स। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द फास्टर द रेट। जो ज्यादा टेम्परेचर है वो डिफ्यूजन के रेट को फास्ट कर देता है। प्रेशर, द हायर द प्रेशर द फास्टर द रेट। हायर प्रेशर पे भी जो डिफ्यूजन रेट है वो ज्यादा होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज इन एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मैंने आपको बताया था रूट जो होती है वो वाटर को अपटेक करती है। तो रूट का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस में इम्बिशन के द्वारा जो सेल वॉल होती है रूट हेयर की, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद में जितना ही वाटर अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, अंदर कम होती है, तो वाटर डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। We know that photosynthesis occur in the leaf and the CO2 is absorbed from the atmosphere, and this CO2 is come in the leaf from the stomata. स्टोमेटा के द्वारा लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्यों, किसके कारण आती है वो? इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के कारण। द कंसंट्रेशन इज हायर इन द सराउंडिंग एरिया देन विद इन द लीफ, सो द CO2 इज अपटेक। CO2 को अपटेक कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन में क्या होगा, में भी किसका रोल होता है? डिफ्यूजन्स का। एंड द ऑर्डर ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड अवे फ्रॉम द डिफ्यूजन्स। फ्लावर की जो खुशबू होती है जो चारों तरफ फैल जाती है, ये भी किसके कारण होती है? डिफ्यूजन के कारण। तो दीज फोर आर द मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। If the two solutions are different concentration, those solutions are different concentration, are separate by the semi-permeable membrane, which is permeable to the smaller solvent molecule but not larger solute molecule, then the solvent will tend to diffuse across the membrane from the less concentration of solution to the more concentration of solution. This process is called the osmosis. अगर दो सॉल्यूशन, हम दो सॉल्यूशन को अलग कर देते हैं, दो सॉल्यूशन है, तो ओस्मोसिस होता क्या है आप समझो। द ओस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का जो डिफ्यूजन होता है विच इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। ये दो सॉल्यूशन है, एक इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, दोनों में सेम सॉल्वेंट है, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग कर दिया गया। देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। अब जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसके अंदर जो वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन खुद की ज्यादा हो जाती है। दो सॉल्यूशन ले लिया आपने, एक में आपने 100 ग्राम नमक को घोल दिया, दूसरे सॉल्यूशन में 200 ग्राम नमक को घोल दिया, दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। अब 100 ग्राम वाले की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई, 200 ग्राम वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। वाटर किसमें ज्यादा होगा? वाटर आर प्रेजेंट इन द, वो जो सॉल्यूशन 100 ग्राम का था उसके अंदर वाटर खुद ज्यादा होगा,
बट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जब इन दोनों को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अलग अलग कर देते हैं, देन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इट्स मींस जहां पे सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर की सॉल्वेंट की अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जो वाटर का मूवमेंट होता है, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। नाउ वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट द ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को किस प्रकार आप दिखा सकते हो? दैट द ए थिस्टेल फनल मेथड, फर्स्ट इज द थिस्टेल फनल मेथड, कवर द, ये जो थिस्टेल फंगल फनल है उसको हम सेमी सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं। दैट इज द, ये एक थ्रिस्टेल फनल होती है, उसके नीचे जो है ये जो चौड़ा भाग है उसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद कर देते हैं और इसके अंदर 3% साल्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब इस पूरी की पूरी फनल्स को हम वाटर के अंदर रख देते हैं, दैट इज द डिस्टल वाटर। अब हम क्या देखते हैं अब हम क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद में जो वाटर है, वो जो ये फनल है उसके अंदर जो ये लेवल है ये इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है इंक्रीज? ये इसलिए इंक्रीज हो जाता है कि ये जो ये वाटर, यहाँ प्योर वाटर है तो इसकी वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके अंदर ये 3% साल्ट सॉल्यूशन है, इसके मतलब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो ओस्मोसिस के द्वारा वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता हुआ इसमें मूवमेंट करेगा तो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओस्मोसिस। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आपके प्रैक्टिकल में भी है, आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करने होंगे फॉर द ओस्मोसिस। सेकंड है द एक्सो एंड एंडो ओस्मोसिस का डेमोस्ट्रेट कैसे होता है। एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है बाहर, वाटर आर अंदर से बाहर की ओर आता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सो ओस्मोसिस। वाटर जो है बाहर से सेल के अंदर आता है, दैट इज द एंडो ओस्मोसिस। हम क्या करते हैं, दिस इज द पोटैटो मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज द पोटैटो मेथड। तो सेकंड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट फॉर इन द प्रैक्टिकल पर्पस। हम क्या करते हैं, वी आर टेक ए पोटैटो, एक आलू लेते हैं और उसकी स्किन जो है उसको हटा देते हैं। ए कप देयर वन एंड ईच फ्लैट विद ए शार्प नाइफ, इसके नाइफ के द्वारा अंदर से उसको कोई कप शेप बना लेते हैं। किस शेप बना लेते हैं? कप के शेप में बना लेते हैं। स्कूप आउट ए कैविटी, कैविटी उसके अंदर से हटा देते हैं और उसको कप शेप में हम बना लेते हैं। अब इसमें ये देखो, ये रहा, ये दैट इज द, ये एक पोटैटो है, पोटैटो के चारों ओर से हमने जो उसका कवरिंग होती है, स्किन होती है, उसको हटा दिया, उसके अंदर से है इसके कैविटी बना ली, उसके अंदर से हमने हटा के एक कैविटी बना ली, ये कैविटी बना ली। अब फिल द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का एक सॉल्यूशन लिया, उसमें वाटर लिया, शुगर मिलाई और ये जो कैविटी बनी है ऑफ वन ट्यूबर एंड वाटर। अब हम क्या करते हैं, देखिए दो लेते हैं, देन वी टेक द टू पोटैटो, दो पोटैटो लेते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस करते हैं। एक में हम क्या करते, दोनों में हम स्किन हटा देते हैं, अंदर से कैविटी बना लेते हैं। एक में हम क्या डालते हैं, एक पोटैटो के अंदर हम ये सॉल्यूशन डालते हैं, दैट इज द, किसका सॉल्यूशन? दैट इज द शुगर का सॉल्यूशन पोटैटो के अंदर डालते हैं, ठीक है। और उसके चारों ओर क्या होता है, वाटर से भरे के अंदर एक पेट्री प्लेट्स के अंदर उसको हम रख देते हैं। सेकंड जो पोटैटो होता है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं और उसको एक शुगर से भरे हुए पेट्री प्लेट्स के अंदर, शुगर सॉल्यूशन से भरे पेट्री प्लेट्स के अंदर रख देते। देखो उल्टा है, दोनों दैट आर द उल्टा है, दोनों पोटैटो लिए, दो पोटैटो लिए, दोनों के अंदर, एक के अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला, एक के अंदर
वाटर डाला। जो वाटर डाला है उसको हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, और जिसमें शुगर सॉल्यूशन डाली है उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं। अब क्या होगा कि हम जब शुरुआत में इसको रखते हैं तो वहां पे हम एक पिन लगा देते हैं जहां तक इसका लेवल होता है। अब ये एक है, इसमें हमने पिन लगा दी जहां तक लेवल था। दूसरा जो लेवल था यहां भी हमने क्या किया, जिसमें वहां हमने क्या, वहां भी एक पिन लगा दिया। अब हम इसको दोनों को छोड़ देते हैं। तो हम कुछ घंटों के बाद, मोस्टली कुछ घंटों के बाद हम क्या देखते हैं कि द पोटैटो विच हैव द, जो पोटैटो जिसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन भरा हुआ है और जिसको हमने डिस्टिल वाटर के अंदर रखा है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इस मीन्स द वाटर आर अपटेक फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द पोटैटो। तो वाटर जो है वो बाहर से पोटैटो के अंदर आया ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये वाटर बाहर से अंदर की ओर आ गया, क्योंकि अंदर तो जो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड द एंडोओस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोओस्मोसिस। सेकंड में जिसके अंदर हमने प्योर वाटर डाला है, जिस पोटैटो के अंदर प्योर वाटर डाला है और उसको हमने किस में रखा है? शुगर सॉल्यूशन के अंदर। उसका जो लेवल है, द लेवल ऑफ शुगर वाटर इज डिक्रीज। इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है वो अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। This is called the exoosmosis. The process by which the water are enter into the cells is called endoosmosis, and the process by which the osmosis, the water are outside of cells is called the exoosmosis. इन दिस स्लाइड वी एक्सप्लेन कैसे कैसे वाटर कब कब मूवमेंट करता है। देखो ये दो सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर सॉल्यूशन है। दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग अलग कर दिया गया है। तो कहां से कहां की ओर वाटर जाएगा? प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर वाटर मूवमेंट करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वाटर मूवमेंट करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट जो आपके क्लास होगा, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें यही बताऊंगा मैं क्या हाइपोटोनिक होता है, क्या हाइपरटोनिक्स होता है। हाई फ्री एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल से लो फ्री एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर मूवमेंट करेगा। हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर वाटर मूवमेंट करेगा। हाई डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर से लो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर की ओर वाटर मूवमेंट करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे, व्हाट इज द हाइपरटोनिक, व्हाट इज द हाइपोटोनिक, व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल, व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है कि ओस्मोसिस में वाटर कहां से कहां की ओर मूवमेंट करता है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस इन प्लांट्स। क्या इंपॉर्टेंस होता है? Osmosis is the important in absorption of waters. देखो जब वाटर को एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो तीनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इम्बिशन, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ये बात याद रखना कि वाटर का डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज द ओस्मोसिस। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट बॉडी ड्यू टू ओस्मोसिस। एक सेल से दूसरी सेल में जब वाटर मूवमेंट करता है, ओस्मोसिस के द्वारा मूवमेंट करता है। द रिजिडिटी ऑफ प्लांट्स, शेप जो होती है सेल्स ऑर्गन्स की, विच आर मेंटेन बाय ओस्मोसिस। जो प्लांट्स ऑर्गन की शेप होती है, रिजिडिटी होती है। व्हाट इज द रिजिडिटी, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पर। ये सभी किसके द्वारा होती है? ओस्मोसिस द्वारा। ग्रोइंग पॉइंट ऑफ रूट रिमेन टर्गिट बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस
and are able to penetrate soils. जो ग्रोइंग, क्योंकि सोइल्स के अंदर क्या होती है कि सोइल के अंदर जो रूट होती है वो पेनेट्रेट करती जाती है, और वो तब तक पेनेट्रेट करेगी जब तक इसकी टर्गिडिटी जो है वो बनी रहेगी। तो ये टर्गिडिटी किसके द्वारा बनी रहती है? दैट इज द ऑस्मोसिस। The resistance of plant of drought and frost is brought about by the osmotic pressure of their cells. The movement of plant and plant part, that is the movement of leaflets of Indian telegram plants, bursting of many fruit, sporangia, etc., occur due to osmosis. And the last is the opening and closing of stomata is also affected by the osmosis. Next is the how osmosis is different from the diffusion. Osmosis diffusion से अलग क्यों है? Osmosis is a movement of water. Osmosis में water का movement होता है, but in diffusion net movement of molecules or ions. इसमें water का नहीं होकर molecules और ion का diffusion होता है. The osmosis occur in liquid medium only and only solvent molecules, but diffusion is occur in any medium, or diffusing particle may be solid, liquid, or in gas forms. In osmosis, presence of semi-permeable membrane is necessary. What is diffusion? There is no requirement of semi-permeable membrane. तो देखो ये इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, इसमें किसी का भी मूवमेंट हो सकता है डिफ्यूजन में। इसमें लिक्विड मीडियम ही चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्वेंट, इसमें लिक्विड हो या गैसियस मीडियम हो, सब में डिफ्यूजन होता है। ये जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये इसमें जरूरी होती है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द imbitions, diffusions and osmosis. All three processes are involved in the movement of material into the plants. Thank you.